हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आप आज देखेंगे रिवॉल्व में देखिए होता क्या है। हमने यहाँ से पार्ट को सेलेक्ट किया, ओके किया। तो रिवॉल्व के लिए हमें एक क्लोज प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। चलिए यहाँ से एक प्लेन ले लेते हैं और एक क्लोज प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्लोज प्रोफाइल के साथ साथ हमारे पास सेंटर लाइन भी होनी चाहिए। तो ये हमने क्लोज प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें डायमेंशंस हमने इस तरीके से दे दिया। अब इसके साथ साथ आपके पास एक सेंटर लाइन भी होना चाहिए। जब भी आप रिवॉल्व करने जा रहे हैं, क्लोज प्रोफाइल और उसके साथ एक सेंटर लाइन आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे। अब आप इसके कमांड से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद रिवॉल्व कमांड पे आप क्लिक करेंगे। रिवॉल्व पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहता है स्केच क्रिएट करने को, जब जो कि हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ एन एग्जिस्टिंग स्केच टू यूज़ फॉर फीचर। चलिए, तो पहले हम इस एक्सिस को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर रिवॉल्व पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि ये जो सेंटर लाइन है जिसको हमने ड्रॉ किया था, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। और इसी सेंटर लाइन के अबाउट जो हमने स्केच बनाया है, ये स्केच 360 डिग्री पे रिवॉल्व हो गया। अगर हम इसको 180 डिग्री दे देते तो क्या होता, ये जो स्केच हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ये रिवॉल्व होकर के 180 डिग्री तक गया है। जैसे आप एंगल डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर एंगल पे ये रिवॉल्व हो जाएगा। आपको अगर 180 डिग्री चाहिए, आपने 180 पे ये रिवॉल्व होगा। ये था डायरेक्शन 1। अगर आप डायरेक्शन 2 में भी कोई एंगल देना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एंगल टाइप कर दीजिए। सपोज़ हमने 90 टाइप कर दिया, तो डायरेक्शन 2 में 90 और डायरेक्शन 1 में 180 आप यहाँ पे एंगल अलग अलग दे सकते हैं। डायरेक्शन 1 में अलग आप एंगल दे सकते हैं और डायरेक्शन 2 में अलग आप जो है एंगल डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थिन फीचर पे। ये क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे थिन फीचर को ऑन किया, थिकनेस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो जो भी हमने स्केच बना रखा है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो हमने स्केच यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, इस स्केच में आगे बाहर की तरफ एक थिकनेस ऐड हो गई है। वो थिकनेस है 2 mm। आप इसके डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज इट इनसाइड, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन रिवर्स डायरेक्शन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और भी यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। मिड का मतलब हो गया कि अगर आपने 2 mm यहाँ दे रखा है तो 1 mm आउटसाइड एंड 1 mm इनसाइड। 2 डायरेक्शन दे देंगे तो दोनों ही डायरेक्शंस में अलग अलग आप थिकनेस दे सकेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग अलग जो है थिकनेस प्रोवाइड करने के ऑप्शंस हमें दे रखा है, यहाँ पे गिवन है। तो ये था रिवॉल्व। इसकी हेल्प से आप एक पार्ट क्रिएट करके देखेंगे। चलिए आगे करके देखते हैं। तो ये पार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम सेंटर लाइन की हेल्प से यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा एक्सिस होगा। और ये हमने बीच में एक और सेंटर लाइन बना दिया ताकि हम जो भी यहाँ पे लाइंस क्रिएट करेंगे ये हमारा जो है सिमेट्रिक रहे, इसलिए हम सिमेट्रिसिटी भी इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो इसको इस ब्रासेस को बनाने के लिए हमने केवल एक साइड की ड्राइंग्स को बनाया है। और ये देखिए, ये हमने दोनों लाइन को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, फिर सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया और इनको सिमेट्रिक कर दिया। सिमिलरली हम ये जो वर्टिकल 2 लाइंस हैं इनको सेलेक्ट किए और सेंटर लाइन को सेलेक्ट करके इसको हमने सिमेट्रिक कर दिया। और ये 2 और बचे हुए हैं, इनको भी हमने सेलेक्ट किया और इसे सिमेट्रिक कर दिया। अब ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हमें क्या करना रहेगा, ऐसा हम इसको कोलिनियर कर देंगे। कोलिनियर मतलब इनका लेबल सेम हो जाएगा। और यहाँ से जो हमें डायमेंशन दी गई है ये
इन्होंने कैलकुलेट करके इधर प्लेस कर दिया 16, 32 का हाफ 16, और ये हमें दी गई है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 42 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपके 22 का। तो ये हमने 22 डिफाइन कर दिया, और हमें दिया गया है 48, तो 48 का हाफ ये हो जाएगा 24, और सबसे ऊपर ये होगा 64 का हाफ, तो ये हमने 64 का हाफ यहाँ दे दिया। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में ये 30 सॉरी, ये हमें गिवन है 28, और फिर इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये दी गई है 46, और ये हमें दी गई है 9। तो जैसा हमें ड्राइंग में सारे डायमेंशन दिए गए हैं उस डायमेंशन हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। स्केच से हम एग्जिट हो जाएंगे, और रिवॉल्व कमांड में हम सेंटर लाइन, ये बीच वाली लाइन को ले लेंगे जो हॉरिजॉन्टल है, सेंटर लाइन। और ये देखिए, अब हमें एक प्लेन क्रिएट करना होगा। प्लेन क्रिएट करने के लिए हमने टॉप प्लेन को सेलेक्ट किया और इसे ऑफसेट कर दिया 30 के डिस्टेंस पे, है ना। 30 के डिस्टेंस पे हमने एक नई प्लेन बना ली। अब इस प्लेन को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद स्केच में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें सर्कल बनाना होगा। सर्कल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे सर्कल का डाया गिवन है 8, हम यहाँ पे 8 टाइप करेंगे, स्केच से बाहर आएंगे, और यहाँ पे हम एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड, और हमने इसको कर दिया अप टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट सरफेस तक ये जा कर के एक्सट्रूड हो जाएगा। अब इसमें हमें होल करना है, तो हम यहाँ पे एक्सट्रूड कट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके टॉप फेस पे हम सर्कल बना करके एक्सट्रूड कट कर सकते हैं, या फिर होल का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यह आपको आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। होल, यहाँ पे हम इसकी डाया डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हमें ड्राइंग में डाया 6 दिया गया है, हमने 6 लिया, और इसकी जो डेप्थ है ये थ्रू ऑल कर दिया, और फिर इसके पोजीशन को डिफाइन कर देना है। हमने यहाँ पे लिया बिल्कुल सेंटर में और क्लिक कर दिया। बस आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए, और इसमें होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट बन चुका है। अगर आप इसमें मटेरियल, कलर वगैरह भी देना चाहते हैं, अपीयरेंस इसका चेंज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अपीयरेंस में जाइए, यहाँ से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ओके कर दीजिए, और ये होगा आपका पार्ट। तो चलिए यहाँ तक करिए,